हेलो साथियों, कैसे सभी को एमएस चैनल पर सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम साथियों आप लोगों के लिए समाज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और ये वीडियो जो हमारा समाज से रिलेटेड होगा और जानेंगे समाज किसे कहते हैं और समाज कितने प्रकार के होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होते हैं तो जानेंगे। और ये एग्ज़ाम जो है इंटर है, जैसे हमारा इंटर भी है, अभी जो हमारा एक नोटिफिकेशन आया है UP PPSS के लिए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी वहाँ पर भी आना तय है। तो समाज के बारे में जानेंगे, समाज किसे कहते हैं। तो समाज की परिभाषा क्या होती है वो हम पहले जानने का प्रयास करेंगे। हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी एक प्रकार की परिभाषा कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक को हम समास कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। या शब्दों का मेल या संक्षिप्त क्रम शब्दों में दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद समास अर्थ धारण करें। ये भी हो सकता है, मगर कहने की परिभाषा जो स्क्रीन पर लिखी हुई है वो आप समझने का प्रयास करिएगा। दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक को हम समास कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास का विग्रह भी दिखा रहा है। तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं और जिनमें से हमारा एक पहला सा आ जाता है अव्ययी समास। अव्ययी भाव समास में जो हम पहला कौन सा है? अव्ययी समास। अव्ययी भाव समास के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पहला पद कहने का मतलब जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययी समास कहते हैं। एक ट्रिकी के माध्यम से हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि जिसमें से जैसे आपका अनु आ जाए, कि प्रति आ जाए, या आ जाए, या धीरे धीरे बार या कभी कभी आ जाए, तो वहाँ पर भी हम इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि ये हमारा अव्ययी समास होगा। डिफिनीशन में भी लिखा है जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययी समास कहते हैं। अव्ययी समास कहते हैं। पहला पद जैसे अनु, पहला पद में आ आए या अनु आए या प्रति हर या अथा यथा आए। ऐसे जैसे इसका उदाहरण आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्रतिदिन, आजम या यथा संभव या अनुरूप या परवेट या प्रतिकूल, ऐसे उदाहरण या आपको दिखेंगे या ऐसे हम अव्ययी समास को पहचानेंगे। आपको ट्रिक भी की माध्यम से भी बताया। और उसके बाद हम आ जाते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष पहला पद पूर्व तथा दूसरा पद उत्तर पद होता है। हम अपने हिसाब से बताने को, जिसमें जो हमारे नोट्स में लिखा है जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह होना, ये हम पहचानेंगे तत्पुरुष समास को। ऐसे भी हम समझ जाएंगे, हम ऐसे भी जानेंगे कि तत्पुरुष में हम कारक चिन्ह आते हैं। तत्पुरुष का मतलब इसकी ट्रिकी है, जो मतलब कारक चिन्ह से हम पहचान लेंगे। हाँ, दोनों पदों के बीच में कारक पद होना, ठीक है ना। कारक पद जहाँ आ जाए ये समझ लेना, वहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजकुमार तो राजा का कुमार, इसमें तत्पुरुष के भेद भी दिया है, मगर इतना हम डिटेल में जानने का प्रयास नहीं करेंगे। आगे हम और तीसरे की बात करते हैं द्विग समास। द्विग मतलब एक होता है क्या? संख्या। द्विग मतलब संख्या। इस समास की चर्चा हम करेंगे, द्विग समास। इस समास में पहला पद तथा संख्या वाची विशेषण होता है। अपनी डिफिनेशन के हिसाब से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं पहले। और फिर देखो, जिस समास में पहला पद संख्या वाची विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे पंचवटी, उदाहरण के लिए पंचवटी और चौराहा, दोपहर, नवग्रह, ये हमारे उदाहरण हैं। अगर देखें द्विग समास, इसको थोड़ा भी पढ़ लेते हैं। जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक का विशेषण हो वह द्विग समास कहलाता है। परिभाषा समझ में आई होगी साथियों। जैसे सप्त समूह तीनों का, दोपहर या चौराहा, ये हमारे मतलब संख्या जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या होगा? द्विग समास होगा। द्वंद्व समास में योजक, शायद पहचान इसकी हम करेंगे योजक से, है ना। जो डर लगा जो बराबरी का मामला होता है, दोनों पद शायद बराबर हों, ऐसा इसमें है। द्वंद्व समास में दोनों पद
कहने का मतलब द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद इक्वल होते हैं। जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर अथवा या एवं लगता है, द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान, दो पदों के बीच में पराय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, भाई और बहन, चाचा चाची, माता पिता, पाप और पुण्य। आई होप समझ में आया होगा कि द्वंद्व समास की चर्चा हो गई है। चौथा हमारा आता बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, अब हम बहुब्रीहि समास की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बहुब्रीहि समास, दोनों पद अप्रधान होते हैं। कहने का मतलब दोनों पद अप्रधान होते हैं कि तीसरे पद की हमें ऐसा लगता है कि विशेषता बताई जाएगी बहुब्रीहि समास में। ऐसा होता है जिस समास पद में कोई प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मैंने हमको यही कहा कि मतलब दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, मतलब एक तीसरे की ओर, दोनों पद क्या तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलंबर, दशानन, चक्रपाणि, कमल और नयन और कमल, जैसे चतुरानन, दशानन और बहुत से हैं, शिव, लंबोदर, गणेश, है ना, चक्रपाणि, ये हमारे क्या हैं, इसके क्या हैं, इसके क्या है, ये उदाहरण है साथियों। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद हम अगला चलते हैं, अपना पांचवा सीखते हैं, कौन सा है, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है। बहुब्रीहि आपको हमने बताया। अच्छा, एक और थोड़ा सा रह गया है हमारा सा कर्मधारय। कर्मधारय को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुब्रीहि समास आपको बताया, और बहुब्रीहि समास हो गया आपका, ये में काफ़ी उदाहरण भी दिए हैं, देख सकते हैं, और काफ़ी विशेषता भी दिया है। त्रिभुवन, एक मिनट साथियों, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय। कर्मधारय के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है हमें। कर्मधारय, इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। कभी कभी दोनों पद भी विशेषण होते हैं। कर्मधारय समास समझने का प्रयास करिएगा कि इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष से होता है। कभी कभी दोनों ही पद हमारे क्या हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। जैसे महादेव, पीताम्बर, नीलकंठ और नीलगाय, नीलकमल और परमानंद, और ऐसे हमारे एक उदाहरण आपको बताने का प्रयास किया है। कर्मधारय भी आप समझ सके, बहुब्रीहि भी समास में हो गया आपका, अव्ययी भी समास भी हो गया, द्वंद्व भी हो गया, द्विग भी हो गया, और अव्ययी भी हो गया। हमने आपको छहों आपको बताने का प्रयास किया है। एक बार हम डिटेल में बताने का और प्रयास करते हैं। अव्ययी समास में आपको ट्रिक है, जैसे अनु आ जाए, यथा आ जाए, ऐसे ही। उसके बाद द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, योजक चिन्ह लगा होना। द्विग में संख्या होना। बहुब्रीहि में आपको दोनों पद अप्रधान होंगे, मतलब तीसरे, मतलब जैसे आपको भगवान के नाम शायद उसमें आएंगे। और तत्पुरुष होता है जो कारक होता है, कारक चिन्ह से आप पहचान सकते हैं। और आपका और कौन बचा है, कर्मधारय में एक थोड़ा सा है कि एक विशेषण और विशेष दोनों पद, और कभी कभी विशेषण भी बताता है। उनमें भी कहीं, जैसे पीताम्बर है, नीलकंठ है, ऐसे उदाहरण से हम पहचान भी सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा और दिया है, द्वंद्व हो गया आपका, बहुब्रीहि समास भी हो गया। कर्मधारय बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है। कर्मधारय समास में या तो एक पद विशेषण तथा पद विशेष होता है, और या फिर एक पद उपमेय या उपमान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, मतलब कहने के बाद दोनों पद अप्रधान होते हैं। यही अंतर है कर्मधारय और बहुब्रीहि में। कर्मधारय में क्या है कि या तो एक पद विशेषण तथा दूसरा जो पद होगा विशेष होता है। तो बहुब्रीहि समास और कर्मधारय में अंतर भी हम तुमको बताने का प्रयास किया है साथियों। और जैसे हमारा महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। बात समझ में आया। जैसे महात्मा, महान आत्मा, कर्मधारय आ जाएगा। महान है जिसकी आत्मा, तो ये कौन सा आ जाए, कर्मधारय में आ जाएगा। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय में आ जाएगा।
पीले हैं अंबर जिसके कृष्ण, बहुब्री आ जाए, भगवान का नाम आ गया। हमने पहले ही बताया था क्रम भगवान का नाम आएगा वहाँ बहुब्री होगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ कर्मधारय में आ जाएगा। नील है जिसका शिव, बहुब्री कहने का। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका गणेश, बहुब्री में आ जाएगा। अब आते हैं द्विग और बहुब्री समास में। द्विग मैंने संख्या, द्विग समास में समस्त पद पहला पद संख्यावाचक होता है। बहुब्री समास में, बहुब्री समास में पूरा पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। पूरा पद जो होगा तीसरे की ओर संकेत करेगा। चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी, बहुब्री। चार हैं भुजाएं जिसकी, किसकी, विष्णु जी की। चतुर्भुज, चार मुखों का समूह, चार मुख है जिसके, ब्रह्मा। दशानन, दशा दशा भुजों का मुख, मुखों का मुख समूह, 10 है आनंद जिसके, बहुब्री समास। चौमासा, द्विग, 4 महीने का है जो, बहुब्री। त्रिलोचन, 3 नेत्रों का समूह, 3 लोचनों का समूह। तो ऐसे हम उदाहरण आपको बताने का प्रयास किया है, आप समझ में हो गया होगा आपको। जैसे पंचवटी, 5 वटी का समाहार, 5 वटों का घिरा, एक निश्चित जहाँ वनवासी राम और सीता लक्ष्मण के साथ निवास करते थे, वो हमारा क्या होगा, बहुब्री समास होगा। 9 ग्रह, जो ग्रह है कर्मधारय में। त्रिभुवन, 3 है जो भवन, तीनों भवनों का समूह, द्विग समास आएगा। संधि और समास में अंतर में थोड़ा सा जानकारी करेंगे। संधि समास में दोनों का अर्थ है मेल है, संधि वर्णों का मेल है। समास संधि के तोड़ने के लिए, संधि को तोड़ने की, संधि विच्छेद के, जबकि समास के पदों को अलग करने का समास विग्रह कहते हैं। कहने का मतलब संधि और समास में अंतर हम जानने का प्रयास करेंगे एक बार और। संधि समास दोनों का अर्थ मेल है। क्या है, मेल। संधि वर्णों का मेल है। समास संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद, जबकि समास के पदों को अलग करने का समास विग्रह करते हैं। ऑलराइट, आई समझ में आ गया। इस वीडियो में हम आप लोगों को समास के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। साथियों, आपको समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बॉक्स में बताना कि ये समझ में आया नहीं आया। ये वीडियो हमारे इंटर और हाई स्कूल के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है, और अन्य परीक्षाएं जो बच्चे, जो हमारे साथी और भाई बहन प्रतियोगिता की, मतलब कंपटीशन लेवल की भी पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, तो उसके लिए भी ये सहायक है। तो इस वीडियो को बस यहीं तक है। अगले वीडियो के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।